हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। लास्ट वीडियो में हमने प्राचीन भारत के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में जाना। आज इस वीडियो में जानेंगे हम मध्यकाल भारत के कुछ उत्तर भारत में कुछ राजवंश थे, जिसमें कि मुख्यतः 3 राजवंश थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश, जिनके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में जानेंगे। और जैसे कि अभी कुछ एग्ज़ाम हुए, जिसमें कि जेईई 2019 का एग्ज़ाम हुआ और एसएससी का एक एग्ज़ाम हुआ है और अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें कि देखा जाता है कि संविधान इंडियन पॉलिटिकल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में भी आए और यूपी पीसीएस वाले में भी संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आए। जेईई 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री, उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन भारतीय संविधान से थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक भारतीय संविधान का जो NCERT बेस्ड कोर्स है वो शुरू करने जा रहे हैं, पेड कोर्स, जिसकी मासिक शुल्क जो है 499 रुपीज़ होगा। और जिसके से हम जानेंगे भारतीय संविधान, कैसे भारत के संविधान का विकास हुआ। भारत का संविधान लागू होने से पहले जो अंग्रेजी संविधान था, जो एक्ट लागू किए थे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश कंपनी ने, उनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, क्या क्या एक्ट थे और उनके एक्ट में क्या क्या प्रावधान हुए। 1857 को जो आंदोलन हुआ था उसके बाद क्या नए एक्ट लागू किए अंग्रेज़ों ने, और उसके आज़ादी के बाद जो भारत हुआ और नया संविधान बना, कैसे वो लागू किया, क्या क्या एक्ट बनाए, कितने अनुच्छेद हैं, किसके अंतर्गत क्या जानकारी दी गई है। और ये सारी जानकारी हम जानेंगे NCERT के पॉलिटिकल साइंस भारतीय संविधान में, जिसका कोर्स हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसकी मासिक फ़ीस 499 रुपये मात्र होगी। तो आज हम जानेंगे इसमें उत्तर भारत के 3 साम्राज्य राजवंश हुए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश। ये मुख्यतः कन्नौज, बंगाल और मालवा में थे। जैसे कि पहले बात करते हैं पाल वंश की, जिसके संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का क्या हुआ, जब लगभग 8वीं शताब्दी में उत्तरी बंगाल पर सैल वंश के राजा ने आक्रमण कर दिया और कश्मीरी वंश के राजा ललित आदित्य ने आक्रमण कर दिया और यशोवर्मन द्वितीय ने भी आक्रमण कर दिया। इस वजह से जो बंगाल था वहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई कि कोई भी शासक सही से काम नहीं कर रहा था और जनता जो थी, वहाँ की प्रजा बहुत परेशान थी। तो उसने सबको विद्रोह करने के बाद अपना एक नया वंश शुरू किया, जिसकी जो नींव डाली पाल वंश की। गोपाल नाम व्यक्ति था जिसको उन्होंने राजा बनाया और गोपाल के नाम से ही पाल वंश की नींव डली। जो गोपाल हुए पाल वंश के पहले शासक हुए और उत्तरी बंगाल या बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने शासन करना शुरू किया। लगभग 750 से 770 ईस्वी तक इन्होंने बंगाल पर शासन किया। इनके बाद धर्मपाल आए। धर्मपाल ने लगभग 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल के बाद देवपाल, 810 से 850 ईस्वी तक देवपाल ने शासन किया। और देवपाल के बाद विग्रहपाल हुए, जिन्होंने लगभग 850 से 854 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। उनके बाद नारायणपाल आए, 854 से लेकर 898 ईस्वी तक इन्होंने बंगाल पर शासन किया। इनके बाद महिपाल प्रथम 998 से लेकर 1038 ईस्वी तक इन्होंने वहाँ पर शासन किया। महिपाल के बाद रामपाल हुए, जिन्होंने 1075 से 1126 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। और जो पाल वंश के अंतिम शासक थे मदनपाल, इन्होंने लगभग 1144 से 1162 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। ये कुछ पाल वंश के शासक थे जिन्होंने बंगाल पर शासन किया। उसके बाद प्रतिहार वंश, ये कन्नौज और राष्ट्रकूट वंश, ये भी कन्नौज और जो मालवा था वहाँ पर इनके शासक हुए, जिन्होंने लगभग इन वंशों के समय ही जो मुग़ल शासक थे, ईरानी आक्रमण और मुग़लों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। तो बात करते हैं प्रतिहार वंश की। प्रतिहार वंश का जो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, इन्होंने प्रतिहार वंश की नींव डाली और लगभग 730 से 756 ईस्वी तक इन्होंने कन्नौज पर शासन किया। इनके बाद वत्स राज आए, जिन्होंने 775 से लेकर 800 ईस्वी तक वहाँ पर शासन किया। वत्स राज के बाद नागभट्ट सेकंड वहाँ के राजा हुए और इन्होंने लगभग 800 से लेकर 833 ईस्वी तक 33 साल वहाँ पर शासन किया। नागभट्ट सेकंड के बाद मिहिर भोज प्रथम लगभग 836 से 885 ईस्वी तक इन्होंने वहाँ पर शासन किया। और मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम 885 से लेकर 910 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और जो प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे महिपाल प्रथम, इन्होंने 972 से लेकर 1044 ईस्वी तक
शासन किया। ये थे प्रतिहार वंश के कुछ शासक। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश, जो कि बादामी और चालुक्य वंश से पहले राष्ट्रकूट वंश के कुछ शासक हुए उत्तर भारत में। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के प्रथम राजा थे और इन्होंने लगभग 735 से 756 ईस्वी तक शासन किया। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम राजा हुए, इन्होंने 756 से 774 ईस्वी तक शासन किया। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव राजा हुए, जिन्होंने 780 से लेकर 793 ईस्वी तक शासन किया। ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय शासक हुए, जिन्होंने 793 से 814 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद तृतीय के बाद अमोध वर्ष वहाँ के शासन हुए और इन्होंने 814 से लेकर 878 ईस्वी तक शासन किया। अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण सेकेंड वहाँ के शासक हुए और उन्होंने 878 से लेकर 974 ईस्वी तक शासन किया। कृष्ण सेकंड के बाद इंद्र थर्ड वहाँ के राजा हुए और इन्होंने 975 से लेकर 997 ईस्वी तक शासन किया। उनके बाद कृष्ण थर्ड वहाँ के राष्ट्रकूट के शासक हुए और इन्होंने कृष्ण थर्ड जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने लगभग 975 से लेकर 996 ईस्वी तक वहाँ पर शासन किया। ये कन्नौज में और भारत का उत्तरी जो हिस्सा था उत्तर भारत में इनके शासन थे। इनका मुख्य कारण क्या था? जो कन्नौज था वहाँ पर एक तो गंगा और यमुना का मैदान था जो कि बहुत ही उपजाऊ होता था, जो फसलें होती हैं सबसे अधिक उपजाऊ फसलें होती थी, ये भी उसका प्रमुख कारण था। दूसरा, व्यापारिक दृष्टि से गंगा और यमुना नदियों का सहारा लिया जाता था। तीसरा, हर्ष का जो साम्राज्य था उत्तर भारत में उसका एक महत्वपूर्ण ये था कि वहाँ पे एक अत्यधिक शक्तिशाली शासक हो चुका था और उन्होंने वहाँ की जो विकास किया वो सर्वाधिक विकास किया हर्ष के साम्राज्य में। उसके बाद जो तीन शक्तियाँ थीं गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन्होंने वहाँ पर शासन किया और इन्हीं के शासनकाल के समय जो ईरान के आक्रमण शुरू हुए, जो मुग़ल शासक आए उनके आक्रमण होने शुरू हो गए, जिसके बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में। जो पहले ईरानी आक्रमण हुए और जो पहले मुग़ल आए, जैसे कि मुग़ल शासक आने शुरू हुए भारत पर, उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, कैसे उन्होंने राजाओं को अपने अधीन बनाया, ये सारी जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।